पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में, किंतु ब्लड का जो पार्ट 1 वीडियो अपलोड किए थे, उस वीडियो में ब्लड पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसके कारण आज हम लेके आए हैं ब्लड का पार्ट 2 वीडियो। तो जिसने पहले पार्ट 1 वीडियो ब्लड का नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप ब्लड का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, तभी पार्ट 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ब्लड ब्लड में पार्ट 2 ब्लड में पार्ट 2 और पार्ट 2 में ब्लड पूरा कंप्लीट कर देंगे ए टू जेड। तो अब हम समझते हैं ब्लड ब्लड बोले तो ब्लड बोले तो रक्त, ब्लड को क्या कहते हैं? रक्त। अब हम लोग रक्त के आज जो पढ़ेंगे वो रक्त के ठोस भाग क्या पढ़ेंगे? रक्त के ठोस भाग, जो कि पीछे जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें वो पूरा नहीं पढ़ा पाए थे। ब्लड का ठोस भाग को नहीं पढ़ा पाए थे, वीडियो ज़्यादा हो जाता अगर उसको बताते तो। इसलिए आज हम लेके आए हैं पार्ट 2, जिसमें जो पार्ट 1 में जो छूटा हुआ था, जो नहीं पढ़ा पाए थे, उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे ब्लड बोले तो रक्त के ठोस भाग क्या पढ़ेंगे? रक्त के ठोस भाग। जबकि पार्ट 1 में पढ़े थे रक्त के तरल भाग बोले तो लिक्विड फॉर्म, तरल भाग बोले तो लिक्विड फॉर्म। जबकि रक्त के ठोस भाग बोले तो सॉलिड फॉर्म। तो हम लोग आज सॉलिड फॉर्म को काफी विस्तृत ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो रक्त के ठोस भाग को 3 वर्गों में बांटा गया है। रक्त के ठोस भाग को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। कौन कौन 3 वर्ग हैं? तो बोलेंगे आरबीसी। सबसे पहले क्या बोलेंगे? आरबीसी। रक्त के ठोस भाग में पहला क्या बोलेंगे? आरबीसी। रक्त के ठोस भाग को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला क्या है? आरबीसी। उसके बाद बोलेंगे डब्ल्यूबीसी। क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी। और उसके बाद बोलेंगे तीसरा हम बोलेंगे प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। ये रक्त के ठोस भाग का 3 वर्गों में विभाजन है। रक्त के ब्लड के ठोस भाग को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी आरबीसी को जीव विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो आरबीसी को जीव विज्ञान की भाषा में इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। जबकि डब्ल्यूबीसी को जीव विज्ञान की भाषा में ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। या इसे रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु। अब हम लोग सबसे पहले आरबीसी को देखते हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। और तो देखते हैं आरबीसी। क्या देखेंगे? आरबीसी। आरबीसी का पूछेगा सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी का पूरा नाम क्या है? तो आर बोले तो रेड, बी बोले तो ब्लड, सी बोले तो कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड, सी फॉर कॉर्पस्कल्स। तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या बोलेंगे? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोले तो लाल लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। अब यहां पर आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल क्यों नहीं बोलते हैं? रेड ब्लड सेल इसलिए नहीं बोल रहा है, C4 सेल इसलिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि आरबीसी जो होता है वह सेल से भी छोटा होता है। यानी कि C4 कार्पस्कल्स, और कार्पस्कल्स बोले तो कणिकाएं। कणिकाएं यानी सेल का, अर्थात कोशिका का अंतिम भाग। इसलिए यहां पर आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल ना बोल के क्या बोलना है? रेड ब्लड कार्पस्कल्स, अर्थात कोशिका का सबसे सूक्ष्म भाग, सबसे अंतिम भाग, यानी लाल रक्त कणिकाएं। कणिकाएं बोले तो कोशिका का अंतिम भाग। अब देखेंगे इसका रंग। क्या देखेंगे? रंग। पूछेगा आरबीसी का रंग कैसा होता है? तो बोलना है लाल। क्या बोलना है? लाल। तो जाहिर सी बात है आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा। क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही रंग इसका क्या होता है? लाल होता है। तो इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन।
तो पूछेगा हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो क्या बोलना है, आरबीसी में। क्या बोलना है, आरबीसी में। अब उसके बाद देखेंगे, अब आरबीसी में जब हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसका इसका आरबीसी का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है। जब इसमें हीमोग्लोबिन है और लाल होता है तो ये डब्ल्यूबीसी की जो अगर बात करेंगे, आगे हम बताएंगे अभी इसी वीडियो में कि डब्ल्यूबीसी का रंग सफेद होता है। और जब डब्ल्यूबीसी का रंग सफेद होता है तो ये हमारा ब्लड सफेद क्यों नहीं दिखता है, हमारा ब्लड का रंग लाल क्यों होता है। जबकि ब्लड में तो डब्ल्यूबीसी भी है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, ब्लड में आरबीसी दोनों है। तो जब डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों है और डब्ल्यूबीसी का कलर, डब्ल्यूबीसी का रंग व्हाइट होता है, सफेद होता है, और आरबीसी का रंग लाल होता है, तो आखिर हमारे ब्लड का रंग लाल ही क्यों होता है, इसको हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे। तो अब उसके बाद सबसे पहले देखते हैं इसका आरबीसी का फुल फॉर्म लाल रक्त कणिकाएं। उसके बाद पूछेगा इसका रंग, तो बोलेंगे लाल, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किसमें होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो बोलना है आरबीसी में, किसमें होता है, आरबीसी में। अब देखना है इसका आकार, क्या देखना है, आकार, इसका आकार कैसा होता है, किसका आकार, तो आरबीसी का आकार, आरबीसी का आकार। तो आरबीसी का आकार बोलना है उभिया अवतल। क्या बोलना है, उभिया अवतल, उभिया अवतल, उभिया अवतल। उभिया अवतल का मतलब क्या होता है, उभिया अवतल का मतलब होता है उभय का मतलब, उभय का मतलब यहाँ पर उभय है, उभय प्लस अवतल, उभय प्लस अवतल, उभय प्लस अवतल, उभिया अवतल, उभय प्लस अवतल, उभिया अवतल। तो उभय का मतलब होता है दोनों, उभय मतलब क्या होता है, दोनों। अवतल का मतलब धसा होना, अवतल मतलब क्या होता है, धसा होना। तो जिसका दोनों भाग धसा होगा उसे क्या बोलेंगे, उभिया अवतल, उसे क्या बोलेंगे, उभिया अवतल। तो यहाँ पर उभिया अवतल है, यानी कि जिसका दोनों भाग, उभय बोले तो दोनों, अवतल बोले तो धसा होना, तो जिसका दोनों भाग धसा होगा उसे बोलेंगे उभिया अवतल। जैसे इसका आकार कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका दोनों सतह इधर से और इधर से दोनों से अंदर की ओर धसा है, यानी दोनों, उभय बोले तो दोनों, उभय बोले तो दोनों, अवतल बोले तो धसा होना, तो दोनों सतह धसा है। तो कुछ इस प्रकार का आकार होता है इरिथ्रोसाइट्स का या आरबीसी का। अब उसके बाद इसमें देखना है हम लोगों को कि आरबीसी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी आरबीसी का निर्माण से पहले हम लोग देख लेते हैं इसका जीवन काल। निर्माण से पहले क्या देख लेंगे, जीवन काल। तो आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, जीवन काल कितने दिनों का होता है, यानी कि जीवन काल बोले तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवधि जीवन काल होती है या जीवन अवधि होती है। जीवन अवधि क्या है, तो बोलना है जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन अवधि या जीवन काल। जीवन काल क्या है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। तो यहाँ पर जीवन काल, तो जीवन काल बोले तो या इसमें इसे दो पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम, उसके बाद मैक्सिमम पढ़ेंगे। मिनिमम बोले तो कम से कम, मिनिमम बोले तो कम से कम। मिनिमम इसका होता है 20 दिन। कितना होता है, 20 दिन। इसका कम से कम कितना दिनों का होता है, तो 20 दिनों का। जीवन काल कितने दिनों का है आरबीसी का, कम से कम, तो बोलना है 20 दिन। और पूछेगा मैक्सिमम, क्या बोलेगा, मैक्सिमम बोले तो अधिकतम। अधिकतम जीवन कितने दिनों का होता है इसका लाइफ, तो बोलना है 120 दिन। क्या बोलना है, 120 दिन, 120 दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है। अब हम लोग को इसमें देखना है कि जब इसका जीवन काल 120 दिन का हो जाता है, उससे उसके बाद वो जीवित नहीं रहता है, तो आखिर जब ये मर जाता है तो हम लोग जीवित कैसे रहते हैं। जब हमारे ब्लड के आरबीसी मर जाता होगा 120 दिनों के बाद, तो फिर हम लोग जीवित कैसे रह पाते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो मैं बता दूं कि ये आरबीसी 120 दिनों तक तो मैक्सिमम होता है, रहता है जीवित, किंतु किंतु वह पुनः नया आरबीसी का भी निर्माण होता है, नया आरबीसी बनता है, और इसी वजह से हम लोग मरते नहीं हैं, आरबीसी पुनः बनता है। तो आरबीसी जो बनता है वो कहाँ बनता है, अर्थात इसका निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण क्या देखेंगे हम लोग, आरबीसी का निर्माण। तो आरबीसी का भी निर्माण दो सिचुएशन में होता है। जब जब बच्चा भ्रूण में होता है, कहाँ होता है, भ्रूण में। जब बच्चा भ्रूण में होता है, भ्रूण का मतलब माँ के पेट में, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो जिस प्रकार हॉस्पिटल में, अस्पतालों में एक ब्लड बैंक होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में एक ब्लड बैंक होता है, और उस ब्लड बैंक को कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं, सॉरी, यकृत नहीं, उसे कहते हैं पलिहा। क्या बोलते हैं, पलिहा या तिल्ली, उसे क्या बोलते हैं, पलिहा या तिल्ली। या उसे लिखेंगे पलिहा। क्या बोलेंगे, पलिहा। क्या बोलेंगे, पलिहा या तिल्ली। क्या बोलेंगे, तिल्ली।
पलिया या तिल्ली, क्या बोलेंगे? पलिया या तिल्ली। तो ब्लड यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है या भ्रूण में होता है तो उस समय उसके शरीर में ब्लड कहाँ बनता है? तो बोलना क्या है? पलिया या तिल्ली, पलिया या तिल्ली। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब 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 बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, जब वो भ्रूण से बाहर आता है, तो उसके बाद ब्लड कहाँ बनता है? तो बोलना है अस्थि मज्जा। क्या बोलना है? अस्थि मज्जा। अस्थि अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा का मतलब क्या होता है? अस्थि मज्जा का मतलब क्या होता है? अस्थि का मतलब अस्थि का मतलब होता है हड्डी। अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डी। और अस्थि मज्जा यानी कि हड्डी 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 के बीच, हड्डी हड्डी के बीच जो खाली जगह है, जो खाली जगह है, जो गैप है, उसे ही कहते हैं अस्थि मज्जा। हड्डी हड्डी के बीच जो गैप है, हड्डी हड्डी के बीच जो गैप है, उसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। तो जब बच्चा माँ के भ्रूण से बाहर आता है, जब माँ की पेट से बाहर आता है, तो उसके बाद ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो बोलना है अस्थि मज्जा में। कहाँ बोलना है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ वो बनता है ब्लड? अस्थि मज्जा में। या आरबीसी कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में। अब जब जब आरबीसी का जीवन काल मैक्सिमम 120 दिनों का होता है और उसके बाद वो मर जाता है, तो उस मरने के बाद कहाँ चला जाता है? तो याद रखना है, आरबीसी जब मरता है, मर जाने के बाद कहाँ जाता है? मर जाने के बाद वह चला जाता है, प्लीहा में। कहाँ चला जाता है? प्लीहा में। क्या बोलना है? प्लीहा। मरने के बाद कहाँ चला जाता है? प्लीहा। कहाँ चला जाता है? प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली में चला जाता है। जब आरबीसी मर जाता है 120 दिनों के बाद, कम से कम तो 20 दिन, उसके बाद कम से कम उसका जीवन काल 20 दिनों का होता है, जो कि यहाँ बताए हैं, और अधिक से अधिक 120 दिन। अगर 120 दिनों के बाद वह मर जाता है तो फिर कहाँ जाता है? तो क्या बोलेंगे? प्लीहा या तिल्ली में। इसलिए इसीलिए प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। पूछेगा क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो क्या बोलना? प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली। पूछेगा आरबीसी मर जाने के बाद कहाँ चला जाता है? तो मर जाने के बाद वह प्लीहा या तिल्ली में चला जाता है। प्लीहा या तिल्ली को क्या कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आरबीसी के बारे में जो बचा हुआ है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान क्या बोलेंगे? आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? क्या बोलना है? प्लीहा। क्या बोलना है? प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली को क्या कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा या तिल्ली क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। अब हम लोग को इसमें देखना है डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग? डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो यहाँ देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है या जब बच्चा माँ भ्रूण में होता है, तो उस समय अभी हम बताए हैं कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लीहा या तिल्ली। साथ ही साथ एक चीज और लिख लेना है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है या भ्रूण में होता है, तो उस समय प्लीहा या तिल्ली के साथ साथ यकृत में भी ब्लड बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में भी ब्लड बनता है। यकृत बोले तो लीवर, यकृत बोले तो लीवर, लीवर बोले तो जिगर, लीवर बोले तो जिगर। यानी कि जब बच्चा भ्रूण में होता है तो ब्लड कहाँ बनता है या आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बोलना है प्लीहा और यकृत में, प्लीहा और यकृत में, या तिल्ली और यकृत में। क्या बोलेंगे? तिल्ली और यकृत में। यकृत का और दूसरा नाम बोले तो लीवर, लीवर बोले तो जिगर, लीवर बोले तो जिगर। तो अब आगे हम लोग देखेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान पढ़ लिए, प्लीहा या तिल्ली होता है। क्यों होता है आरबीसी का कब्रिस्तान? प्लीहा या तिल्ली को क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीसी जब मर जाता है तो मर जाने के बाद कहाँ चला जाता है? प्लीहा या तिल्ली में। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स बोले तो डब्ल्यूबीसी। अब इसका पूछेगा फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल, सॉरी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। क्या बोलना? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट, डब्ल्यू फॉर व्हाइट, बिफोर ब्लड, सी फॉर कॉर्पसल्स, सी फॉर कॉर्पसल्स, यानी कि सफेद रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे? सफेद सफेद रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त
कणिकाएं। अब आगे देखेंगे सफेद रक्त कणिकाएं क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का हिंदी में क्या बोलेंगे, सफेद रक्त कणिकाएं। सफेद रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म। अब आगे देखेंगे इसका रंग कैसा होता है, डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है, तो बोलना है डब्ल्यूबीसी का रंग सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। एक चीज और ध्यान देना है कि ये आरबीसी जो है, ये आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं, तो जितने भी आरबीसी में तो केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, यानी कि केंद्रक मतलब क्या होता है, केंद्रक का मतलब कोशिका का दिमाग, केंद्रक का मतलब क्या होता है, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग यानी केंद्रक। तो आरबीसी में बोलेगा केंद्रक होता है, क्या बोलेंगे, नहीं, क्या बोलेंगे, नहीं। स्तनधारी, क्या बोलेंगे, स्तनधारी, स्तनधारी, क्या बोलेंगे, स्तनधारी। स्तनधारी में केंद्रक होता है, तो बोलना है नहीं, स्तनधारी में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक होता है, क्या बोलेंगे, नहीं। लेकिन अपवाद में है, अपवाद में दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें केंद्रक, जिनके ब्लड के आरबीसी में केंद्रक पाई जाती है। ऐसे दो स्तनधारी हैं जिनमें आरबीसी में केंद्रक होते हैं। वो दोनों कौन कौन है, तो याद रखना है, एक बोलना है ऊंट, क्या बोलना है, ऊंट। ऊंट एक ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होते हैं। और साथ ही साथ एक और जीव है, एक और स्तनधारी प्राणी है, जैसे लेमा, क्या बोलना है, लेमा। यानी कि ऊंट और लेमा, ऊंट और लेमा, ये दोनों ऐसे स्तनधारी है जिनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होते हैं, आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। तो अब हम लोग आगे इसमें देख रहे थे ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी, इसका फुल फॉर्म बोले तो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोले तो सफेद रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं। इसका रंग बोले तो सफेद, रंग बोले तो सफेद। और इसका आकार, इसका आकार, आकार कैसा होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, तो बोलना है डब्ल्यूबीसी का आकार, डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, अनियमित। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित क्यों होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी सबसे पहले हमारे बॉडी में यदि कोई, हमारे बॉडी में कोई रूबिका कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है या किसी माध्यम से प्रवेश करता है जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो ऐसे बैक्टीरिया या वायरस से सबसे पहले कौन लड़ने के लिए जाता है, तो डब्ल्यूबीसी। यानी डब्ल्यूबीसी जो होता है यह जीवाणुओं से, सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करता है। वो ऐसा सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो हमारे लिए काफी हानिकारक साबित होते हैं, वैसे सूक्ष्म जीवों से हमेशा लड़ने के लिए सबसे पहले कौन जाता है, तो डब्ल्यूबीसी। यानी डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि यह रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है, रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। तो रोगाणुओं से लड़ने में या खतरनाक या हानिकारक सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए कौन मदद करता है, तो डब्ल्यूबीसी। कौन मदद करता है, डब्ल्यूबीसी। और जब डब्ल्यूबीसी रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है तो इसीलिए इसका आकार अनियमित हो जाता है। यह कभी चपटा हो सकता है, या चपटा हो सकता है, या गोलाकार हो सकता है, या लंबा हो सकता है, या मोटा हो सकता है, या पतला हो सकता है, या किसी भी आकार का हो सकता है। इसकी आकार निश्चित नहीं है, इसके आकार नियमित नहीं होते हैं। अर्थात डब्ल्यूबीसी आकार कैसा होता है, क्या बोलेंगे, अनियमित। क्या बोलेंगे, अनियमित। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, अनियमित। जबकि आरबीसी का आकार पूछेगा कैसा होता है, बोलेंगे उभया अवतल। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, अनियमित। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, अनियमित। यानी इसका आकार नियमित नहीं है, इसका आकार फिक्स नहीं होते हैं। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह 3 से 4 दिनों का होता है, 3 से 4 दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, 3 से 4 दिनों का। और पूछेगा कि इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बोलेंगे बोन मैरो। क्या बोलेंगे, बोन मैरो। बोन मैरो बोले तो बीएम, बोन मैरो बोले तो बीएम, बीएम बोले तो बोन मैरो, और बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा। यानी डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या बोलना है, बोन मैरो। बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा बोले तो बीएम। यहाँ पर डब्ल्यू नहीं लिख लीजिएगा तो हो जाएगा बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू नहीं, बीएम। बी बोले तो बोन, एम बोले तो मैरो, बोन मैरो। और बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा। तो इसका निर्माण डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स का निर्माण कहाँ हो गया, बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे
डब्ल्यूबीसी जो होता है इसको शरीर का बॉडीगार्ड कहा जाता है। शरीर का बॉडीगार्ड इसे क्या कहा जाता है? बॉडीगार्ड। इसे क्यों कहा जाता है बॉडीगार्ड? क्योंकि यह अभी-अभी बताए थे कि डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी अगर कोई ऐसा सूक्ष्मजीव जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है या पहुँचाने के लिए हमारे बॉडी में प्रवेश करता है या हमारे बॉडी में प्रवेश कर हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाने का काम करता है, तो उस सूक्ष्म जीवों से सबसे पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स में से कौन जाता है लड़ने के लिए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इन तीनों में से सबसे पहले जाता है डब्ल्यूबीसी उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए। तो जब डब्ल्यूबीसी जाता है लड़ने के लिए ये दोनों देखते रहता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स देखते रहता है। वो सबसे पहले कौन उठता है लड़ने के लिए? उन सूक्ष्म जीवों से जो हमारे शरीर में किसी माध्यम से प्रवेश कर गया है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, तो जाता है डब्ल्यूबीसी सबसे पहले लड़ने के लिए। और जैसे डब्ल्यूबीसी उसे लड़ने के लिए जाता है तो इसीलिए वह बहुत जल्दी मर भी जाता है। जो लड़ेगा वही तो मरेगा, जो लड़ेगा वही तो मरेगा। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? लड़ता है। डब्ल्यूबीसी लड़ता है उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों से। तो जब लड़ता है डब्ल्यूबीसी, इसलिए ये बहुत जल्दी मर जाता है, यानी इसका जीवन काल 3 से 4 दिनों का ही होता है। और जब ये लड़ता है इसलिए इसका आकार निश्चित भी नहीं होता है या किसी भी आकार में हो सकता है। और इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। और अभी बताए रहे थे कि इसका जो इसका जो मर जाने के बाद जब ये मर जाता है तो ये इसको बॉडीगार्ड शरीर को क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि यह हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? रक्षा प्रदान। यानी कि इसका मेन काम है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम है कि रोगाणुओं को जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं, उनसे ये लड़ने में मदद करता है। यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगा? बॉडीगार्ड। क्या हो जाएगा? बॉडीगार्ड। किसको शरीर का बॉडीगार्ड किसे कहते हैं? क्या बोलना है? डब्ल्यूबीसी। क्या बोलना है? डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? शरीर का बॉडीगार्ड। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग को अब समझना है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या पढ़ेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स बोले तो रक्त बिंबाणु। बिंबाणु का मतलब क्या होता है? बिंबाणु का मतलब होता है थक्का करना। बिंबाणु मतलब क्या होता है? थक्का करने वाला या रक्त को जमाने वाला। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? रक्त बिंबाणु। क्या है? रक्त बिंबाणु। यानी कि रक्त बिंबाणु बोले तो रक्त को जमाने वाला बोले तो रक्त को थक्का करने वाला। तो रक्त को थक्का कौन करता है? तो बोलेंगे रक्त बिंबाणु बोले तो थ्रोम्बोसाइट्स बोले तो प्लेटलेट्स। तो इसका काम क्या है? रक्त को थक्का करना। तो रक्त को थक्का करना किसका काम है? तो बोलेंगे रक्त बिंबाणु या बोलेंगे प्लेटलेट्स या बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या रक्त बिंबाणु का काम क्या है? रक्त को थक्का करना। और जब यह एक हो जाता है डेंगू बुखार। क्या हो जाता है? डेंगू बुखार। क्या हो जाता है? डेंगू बुखार। और जब डेंगू बुखार हो जाता है तो शरीर में यानी कि बॉडी में प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी। डेंगू बुखार हो जाता है तो शरीर में क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स की कमी। और हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास उपचार के लिए। तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। और प्लेटलेट्स की कमी हो गई हो तो हमें इसका उपचार के लिए घरेलू उपचार क्या हो सकता है? तो प्लेटलेट्स की कमी को दूर करने के लिए बकरी का दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बकरी का जो दूध होता है उसमें प्लेटलेट्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। उसमें बकरी के दूध में प्लेटलेट्स काफी अत्यधिक मात्रा में मौजूद होता है। तो हमें बकरी का दूध का सेवन करना चाहिए और उससे प्लेटलेट्स की कमी दूर हो जाती है और डेंगू बुखार से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज के लिए यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अगली वीडियो में।